सूर्य का बहुत बड़ा पुजारी था। तो सूर्य भगवान ने खुश होकर के इसकी भक्ति को देख करके एक श्यामंतक नाम की मणि दान में दी थी। वो ये मणि रोजाना को सोना उगलती थी, सूर्य की तरह ही चमकती थी। तो एक दिन शतरंज का छोटा भाई प्रसेनजित गया है वन में शिकार खेलने मणि को लेकर। तो शिकार खेलते समय इस प्रसेन को एक शेर ने मार डाला और वो मणि अपने मुंह में दबा करके जंगल में अंदर चला गया। जामंत ने जब शेर के मुंह में मणि चमकती हुई देखी तो मन में सोचा ये तो बड़ा प्रकाश करती है, ये हमारी गुफा में प्रकाश करती रहेगी। उस शेर का वध कर दिया, उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले गए। 4-6 दिन हो गए जब प्रसेन घर वापस नहीं आया तो सत्राजित के दिल में एक वहम पैदा हो गया। वहम कैसा? सत्राजित ने मन में सोचा कि एक दिन जब कन्हैया के दरबार में हम मणि लेके गए थे तो हमने मणि उसे मांगने से नहीं दी। तो ऐसा लगता है कि कन्हैया ने हमारे भैया को अकेला पाकर के उसे मार दिया, उससे मणि छीन ली। ये सत्राजित के दिल में बात फिट बैठ गई कि कन्हैया ने मेरे भैया को मारा है। तो भैया के दुख में इसका भोजन भी छूट गया। श्रोताओं, एक दिन इनकी पत्नी पैर दबा रही थी तो पूछने लगी महाराज प्रसेन गए तब से आए नहीं, पता नहीं कहां चले गए, कोई खबर भी नहीं है। तो सत्राजित बोले हमें पता तो है लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। हमें क्यों नहीं बताओगे? क्या हम आपकी पत्नी नहीं है जो हमें नहीं बताओगे? बोले हम इसीलिए तो तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। मतलब ये है अगर समाज में सम्मान तुम चाहते हो, अगर समाज में थोड़ी भी इज्जत तुम्हें प्यारी है तो कुछ बातें हमेशा जीवन में याद रखना। कौन सी? तो सत्राजित बोले हैं सुनो, अपने घर की झंझट में और कोई बच्चा बुलाना ठीक नहीं। अगर समाज में तुम्हें सम्मान प्यारा है तो अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। और चुगलक हो रही यदि पिते कहीं पर उसे बचाना। और सुन, बिटिया जाए कि तनु प्यारी हो, बेटी जाए कि तनु प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। ललका चाहे कि तनु प्यारो होता है, सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। और सुनो, भैया चाहे कि तनु प्यारी हो, भैया चाहे कि तनु प्यारी हो, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कि तनु प्यारी हो, बात बाबा बातें हमेशा याद रखना। भैया चाहे कितनो बेरी हो बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कितनी प्यारी हो बात बताना ठीक नहीं। क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही और ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बात की क्या और पानी भी नहीं समाता है। ये कमी होती है माता बहनों के अंदर। अगर जे कोई बात सुन ले जो ले चाचे से कही ना लेती तो ले ना रोटी अच्छी लगे ना नींद ही आए। माता बहने ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बात कह रहे, हम आपकी बात नहीं कह रहे, आजकल की बात नहीं कह रहे। आजकल ऐसी कोई है ही नहीं तो हम काय को कहे। अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले भी है 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दो, बाद में जोर कह दियो काव से कही हो ना, फिर देखो संजालो पूरे गांव में डिंडोरा ना पिटो। फिर इन्हें बात काटत रात
जो ले कहना लेती तो ले अच्छो ही ना लगता। देखो औरतों के पेट में बात कैसी नहीं रुकती। एक बात ध्यान में आ गई, पता नहीं कौन से गांव में कथा हो रही थी, गांव का ध्यान नहीं है, और ध्यान होगा तो हम बताएंगे नहीं। तो शाम को सब लोग रुके थे, हम भी वहां रुके। शाम का समय था, गर्मियों का मौसम था, सब छत पे लेटे हुए थे। तो जहां हम लोग रुके थे वहीं बगल में पड़ोस वाले घर में सास और बहू में लड़ाई हुई। इतनी लड़ाई भाई, इतनी लड़ाई भाई, बहू पता ना कितनी समझदार ना, इतने के धीरे से कछ कह दे सोई सास घंटा खानो के भेजने चू। अब उनकी सास लड़ती रही, लड़के गांव में चली गई, निकल गई घर से। अब बे गई गांव में, बाकी बहू ने रस्सी उठाई, कमरा के अंदर घुस गई, केवाल लगाए ले। हमने सोची मरेगी, फांसी लगाएगी, हमने मरो मत जा, हमें क्या करना। थोड़ी देर वही बाने कमरा खोल के बाहर निकल आई, इधर उधर देखने लगे, मरे थोड़ी रही है, मुझे दिखा रही कोई हमें देख ले तो कम फांसी लगाए रहे। तब तक उनकी बे सास जो रहे, जो लड़ती रही, वे ही आई गई उनके संगे गांव की बड़ी बूढ़ी और रहे। जो बहू के हाथ में रस्सी देखी तो रस्सी तो छीन ली, बोले तुमसे जिक्र ने कही तुम फांसी लगाई, हम तुम्हारी कसम करे कहा तुम कहूँ तुमसे कछु ना कहे, जिक्र ने कही तुम फांसी लगाई। अपई बहू से तो जकई हो, बे गांव की जो रहे उनके दो हाथ जोड़े, देखो तुम्हारे अलावा हमारी बहू को फांसी लगा काम न देखो। जब बात गांव में काऊ से मत कहियो, हमारी बड़ा बदनामी हुई है। जो माँ ने जकई और माँ ने सुनी तो घर ही हाथ न चाल लगी। हाँ अपई तरह जानते काऊ से कही हो ना, मरेगी तई मरेगी, जेल फांसी हुए थे लड़का कोई हमें क्या करने जब काऊ से कहे। निकली आई बाहर, गली में 4-5 लड़का बैठे रहे, बोले का होगा डोकरी, बोले कछु ना लड़ा, फलाने की बहू ने फांसी लगाई नहीं भी, हमसे कह रही काऊ से कही हो ना, तुम बता हम काहे काऊ से कहे, हमारी आदत ही ना जो काऊ से कहे। तो औरतों के पेट में बात नहीं रुकती। तो सत्राजित बोले हम इसीलिए तुम्हें नहीं बताएंगे, जो जब बात कही पैर दबाए रही है छुटक के बद दूरी बैठी जाएगी। बोली तुम्हारी किस्म करे खा तब तुम फांसी लगाएंगे, अब जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसे घर में रहे से फायदे का, घर में कोई बात ही नहीं मालूम पड़े। तो बोले देखो नाराज हो गई, नाराज न हो, अगर नहीं मानती हो तो सुनो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब बात किसी से कहना नहीं, बड़े घर की बात है, न गाय बने न कहीं बने न रोए बने। बोले तुम बताओ तुम्हारी किस्म करे खाता मैं कहूँ का उसे ना कहीं, तुम बताओ तो। बोले सुनो, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, वो मरे उससे छीन ली। जो जग कही रोवन लगी, हाय जो तो बहुत बुरो हो, बहुत बुरो हो, तुम सोए जाओ, तुम्हारी किस्म करे खाता कहूँ का उसे ना कहीं, तुम सोए जाओ। अब बे तो सोए, अब बे तो सोए गए, लेकिन उन्हें पूरी रात नींद ही नहीं आई। करवट ही बदलती रही, भगवान कब सवेरो हो, कब सवेरो हो, या सवेरो हो ही ना पावता से पहले बगल भाई घर में कूदी पड़ी और बोली तेरी किस्म तो से ऐसी आत्मा मिली है, कोई बात छुपाई न जात, लेकिन जब बात का उसे कहिए ना, बड़ा मुसीबत से पूछ पाई। कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, बड़े उससे छीन ली। हाय बेभागी बे अपने बगल भाई घर में घुस गई, बेभागी बे अपने पड़ोस भाई घर में घुस गई। सुबह से शाम नहीं भाई, घर घर में चर्चा होने लगी, अन्याय कर रहा है द्वारिका का राजा, जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया ने सुना, मन में सोचा भैया हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में कलंक लगा दिया गया। अब प्रसेन का पता लगाने के लिए चले 1500 जमान साथ लेकर के भगवान, तो देखा कि जंगल में प्रसेन की लाश मिली। थोड़े और आगे बढ़े, एक शेर मरा पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो कन्हैया जवानों से बोले काम कर, इस गुफा के दरवाजे पे तुम खड़े हो जा, हम गुफा में अंदर देख के आते हैं, अंदर क्या है। तो कन्हैया ने क्या देखा, गुफा का द्वार तो छोटा है, लेकिन अंदर बड़ा लंबा चौड़ा महल बना है। देखा भगवान ने, अंदर था एक विशाल भवन, उसमें एक लड़की पड़ी भई, उस लड़की के ही अपना में वो सुंदर लड़की धरी।
छोटा है, लेके अंदर बहुत लंबा चौड़ा महल बना है, एक पालना लटक रहा है, मर उसी में झूल रही है और एक लड़की उसी पालना में सो रही है। जो लड़की ने कन्हैया को देखा तो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। अब गाइए, कन्या की मैया फिर जामवंत और मोहन की माता पाई होने लगी। जामवंत तो कन्हैया में युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध जामवंत तो कन्हैया में 27 दिन लगातार चला। कन्हैया ने जब जामवंत के घूंसा मारा तो जामवंत को बेहोशी आ गई। होश आया तो कन्हैया के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु बड़े समय का इंतजार कराया। ये कौन थे जामवंत? ये जामवंत त्रेता वाले थे। जो लंका पे विजय पाकर के वापस लौट रहे थे तो राम ने पूछा, लड़ाई से किसी कर्मान अधूरे तो नहीं रहे? बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए, लेकिन बूढ़े से जामवंत तो बोले महाराज हम लड़ना चाहते। तो बोले अभी हम मर्यादा के बंधन में हैं, इंतजार करो, हम खुद आएंगे, हम तुमसे खुद ही लड़ेंगे, तुम्हारी भुजाओं की खुजली हम खुद ही मिटाएंगे। तो बोले क्यों तकलीफ उठाई महाराज? जवाब दिया है, इस मल के पीछे हमें कलंक लग गया जामवंत जी, इस मल को हमें दे दो। तो जामवंत बोले महाराज मड़ ले जाओ, मड़े वाली भी ले जाओ। मतलब तुम हमारी बेटी जामवंती से शादी कर लो। तो कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की लड़की जामवंती के साथ में। और वो मड़ ला करके सत्राजित को दी है। तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, मन में सोचने लगा हमारे भैया को तो शेर ने मारा था, हमने तो कन्हैया को कलंक लगा दिया, मैं क्या करूं? तो उसने शर्म की वजह से अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया के साथ कर दी। अब हो गई थी रुक्मिणी जामवंती सत्यभामा। एक दिन श्याम सुंदर सखा अर्जुन के साथ यमुना के किनारे घूम रहे थे तो कन्हैया ने क्या देखा, झाड़ियों में एक बड़ा सुंदर लड़की बैठी। तो कन्हैया उसके पास गए, पूछने लगे कौन है आप? तो लड़की ने अपना परिचय दिया है, प्रभु मेरे पिता का नाम सूर्य है, मेरा नाम कालिंदी है, और मेरे पिता ने मुझसे ये कहा था तुम्हारे पति यमुना पे मिलेंगे, बरसों से इंतजार में बैठे हैं, काओ के संग चले या फिर और इंतजार करें। तो लड़की बोली है गिरधार ओ कालिंदी नाम हमारो है। इस जीवन को इन प्राणों को तुमरोई सिर्फ उत्तर दिया है प्रभु, अब हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आप हमारे साथ विवाह करो। तो अर्जुन बोले क्यों? कन्हैया 3 औरतें घरे बैठी हैं, जिधर जाओ उधर शादी पक्की, कब तक शादी करते रहोगे? श्याम बोले करते ही रहेंगे जब तक होती रहेंगी, हम क्यों मना करें, हम तैयार है, तैयार। तो चौथा इनका विवाह सूर्य की लड़की कालिंदी के साथ हुआ।
5वीं शादी मित्र बिंदा से, 6वां विवाह शीलभद्रा से, 7वां विवाह सत्या से और 8वां इनका विवाह हुआ है लक्ष्मणा से। अब 8 औरतें हो गई हैं। इधर एक भौमासुर नाम का राक्षस, उसने मन में संकल्प किया कि मैं जीवन में अपने घर में 20,000 लड़कियों से विवाह करूंगा। तो उसने 16,100 लड़कियां इकट्ठी करनी, सबने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की। भगवान गए, राक्षस का वध किया और लड़कियों को बाहर किया, बोले अपने अपने घर जा। तो लड़कियां बोली महाराज हम घर क्या करेंगे, हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे, अपने साथ ले चलो हमें। तो सबको लाए और बड़े विधि विधान के साथ सबके साथ शादी की है। अब कितनी हो गई? 16,108। सबके एक एक लड़की पैदा भई और 10-10 लड़का पैदा हुए। बहुत लंबा परिवार भगवान का। कितने लड़का हुए? 1,61,080। 1,61,080 लड़का, 16,108 लड़कियां, इतनी घर में औरतें। लगाओ अंदाज के गांव बसत हो तब। आज के नरों से एक नारी नाय सवारी जाते। कितना फर्क, कितना अंतर। आज के नरों से वो एक नारी नाय सवारी जाती और उए श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। और लक्षण अवतारी के यहीं से प्रकट होता, क्योंकि इतने पे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109। सबसे पहली पत्नी का नाम था राधा। बचपन में शादी हुई थी भांडीर वन में, ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था। और आधी को बेजा को बताया जाता है। ये कुल मिलाकर के 16,109 रानियां थी भगवान के। बोलिए भगवत्सल भगवान की। इस तरह से विवाह हुए। अब देखें थोड़ी देर कृष्ण और सुदामा के बारे में। ये मित्रता की मिसाल है सुदामा।